नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम खोट पे चोट में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले अपने कार्यक्रम में कि अन्नदाता का अपमान। एक किसान खेती करने जाता है, खेत में जाता है, अपने पसीने से फसल को सींचता है और पसीना बहाकर फसल का उत्पादन करता है, लेकिन जब उसे उसकी मेहनत का बराबर मेहनताना ना मिले तो ये अन्नदाता का अपमान ही कहलाता है। दरअसल सिवनी जिले के कान्हीबाड़ा में गेहूं खरीदी केंद्र में 1 अप्रैल से किसानों का गेहूं रखा हुआ है, लेकिन तुलाई नहीं हो पा रही है। खरीदी केंद्र प्रभारी का कहना है कि अधिकारी और सर्वेयर मापदंडों का हवाला देकर किसानों के गेहूं को रिजेक्ट कर रहे हैं, जिस कारण से गेहूं की तुलाई नहीं हो पा रही है। किसानों का कहना है कि बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसल की उपज जैसी हुई है वैसी ही वह खरीदी केंद्र में लेकर आ रहे हैं। क्षेत्र के सभी किसानों की फसल ऐसी ही उत्पादक हुई है। जिम्मेदार अधिकारियों के रवैये से किसानों में आक्रोश है और क्षेत्र में बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते खरीदी केंद्रों में रखा गेहूं भीग रहा है और अभी भी बारिश की आशंका बनी हुई है। विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी का नारा देते हुए किसानों से 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने का वादा किया था। प्रदेश में सरकार बनने के बाद अभी तक मोदी की उस गारंटी को पूरा नहीं हो पाई है, वो गारंटी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इसको लेकर भी किसान आक्रोशित हैं। समस्या ये है कि 1 तारीख से किसानों का गेहूं पड़ा हुआ है, यहाँ तुलाई हो नहीं पा रही है। जैसा रात में वर्षा हो गई और भी गेहूं भीग गया। तुलाई क्यों नहीं हो पा रही? तुलाई इसलिए नहीं हो पा रही है कि यहाँ अधिकारियों ने आके देखा तो रिजेक्ट कर दिया। जैसा गेहूं पका है किसानों ने वैसा गेहूं लाया। समस्या क्या है सर, बस यहाँ पे गेहूं ला के डाले हम लोगों ने, लगभग 2 से 3 तारीख को गिराए हैं, पर तुलाई नहीं हो पा रही है। ये मतलब बारिश भी है, मतलब बारिश के कारण भी बहुत परेशानियाँ जा रही है और जो भी अधिकारी आते हैं तो बारीक करके और वाटर डैमेज है, दागी फंगस से करके खरीदने से मना कर रहे हैं। खरीदी केंद्र साहब हमने 2 या 3 तारीख से अभी डाले यहाँ पे, तो अभी तक तो तुलाई नहीं हुई है और कुछ अधिकारी लोग आते हैं बस वही डैमेज ये वो नाटक करके निकल जाते हैं और प्रबंधक महोदय भिड़े हैं कोशिश में कि कहीं से भी पास करवाएं। वैसे ही ओलावृष्टि वाला गेहूँ है तो उसमें भी कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है हमको। सर यहाँ पर गेहूँ लगभग 1 हफ्ते से आई हुई है और कर्मचारी लोग आते हैं यहाँ पर गेहूं को देखकर चले जाते हैं। इसमें मिट्टी है और बारीक पड़ी है गेहूं, ये तो प्रकृति आपदा हुई है और किसानों की जैसी गेहूं पकी है, किसानों ने वैसी गेहूं लेकर आए हैं। तुलाई अभी तक नहीं हुई? तुलाई अभी तक नहीं हुई है और बस देखकर चले जाते हैं, कोई इसकी बिल्कुल वो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि सरकार के मापदंड के हिसाब से गेहूं नहीं आ रही है और कृषक का ये कहना है कि प्राकृतिक आपदा के कारण गेहूं इसी टाइप की पकी है, हम इस टाइप की गेहूं लाएंगे, हम जैसी गेहूं वैसी बेचेंगे, साफ नहीं करेंगे। मजबूरी ये हो गई है कि सर्वेयर महोदय द्वारा इस गेहूं उपार्जन नीति के अनुसार इसको रिजेक्ट किया जा रहा है, इस कारण से तुलाई नहीं हो पा रही है। मैंने कुछ कृषकों की तुलाई करा हूं, परंतु उसका सैंपल ले गया, उन्होंने भी उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। के अपमान की बात है खेत और खलिहान की। जब अन्नदाता अपनी मेहनत का परिणाम खरीदी केंद्र पर लेकर आए तो उस फसल को रिजेक्ट कर दिया गया, मापदंडों का हवाला दिया गया। अब वो किसान कहाँ जाए? सरकारें जब बननी होती हैं तब तमाम तरह के वादे किए जाते हैं, किसानों का मुद्दा उठाया जाता है, किसानों को सत्ता के केंद्र में रखा जाता है, लेकिन जब किसानों को न्याय देने की बात आती है तो फिर तमाम चीज़ें, चाहे वो मापदंडों की बात हो, नियमों की हो, या तमाम चीज़ों का हवाला दिया जाता है। क्या है किसानों की परेशानी और समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता सिवनी से प्रवीण दुबे और साथ ही हमारे साथ वहाँ के किसान भी जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि मनोज चंद्रवंशी और राजेश चंद्रवंशी जी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और वरिष्ठ पत्रकार आदिल खान जी हमारे साथ हैं। आदिल खान जी, हम आपसे ही बात करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा प्रवीण की वास्तविक समस्या क्या है वहाँ पर किसानों की? जी सूरज जी, आपको जानकारी के लिए बता दूं, सिवनी जिला विगत कुछ दिनों से लगातार प्रकृति की मार झेल रहा है। विगत कई दिनों से लगातार असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से सिवनी जिले के जो किसान है वो प्रकृति की मार झेल रहा है और जब किसी तरह से किसान अपनी फसल को बचा पाया है और अब अपनी फसल को लेकर खरीदी केंद्रों में बेचने के लिए जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसे फिर से
समस्या का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कहना है? प्रवीण वहाँ जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, वहाँ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं कहीं ना कहीं किसानों से गेहूं खरीदने से मना कर रहे हैं, क्योंकि लगातार सिवनी जिले में वर्षा हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है। किसानों के पास जो फसल है उसमें कहीं ना कहीं गुणवत्ता कम हो गई है। जैसे ओलावृष्टि होने से किसानों की फसल गिर गई है, फिर हार्वेस्टर से जब उसकी कटाई होती है तो कहीं ना कहीं मिट्टी का कुछ कण उसमें आ जाते हैं, जो जिसके कारण खरीदी करने से मना किया जा रहा है। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास में, किसानों से भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस समय बात करना चाहूंगा आदिल खान जी से। आदिल खान जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज में आपका। आदिल खान जी, मैं जानना चाहूंगा कि इस समय किसानों की जो समस्या बनी हुई है, प्राकृतिक आपदाएं, यदि वह अब खरीदी केंद्र उस फसल को, उस उपज को लेने से मना कर रहे हैं तो वो किसान कहाँ जाएंगे बेचारे? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो पूरा क्षेत्र है प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि और बारिश के कारण जो है प्रभावित रहा है। किसान जो है प्रकृति की नाइंसाफी के बाद जी अब प्रशासनिक रवैये से जो है परेशान हो रहे हैं। और ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, सर्वेयर जो हैं, ये मापदंडों का हवाला देकर उनके गेहूं को रिजेक्ट कर रहे हैं। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने किसान कितने परेशान हैं। 1 अप्रैल से खरीदी केंद्र में गेहूं रखा हुआ है किसानों का और तुलाई नहीं हुई, एक भी किसान की तुलाई नहीं हो पाई। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अब चूंकि गेहूं बाहर रखा हुआ है खरीदी केंद्र में, बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, तो वो तो और ज्यादा खराब हो जाएगा। फिर तो उसको कुल मिलाकर रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा, फिर तो संभावना ही नहीं रहेगी उसकी। जी बिल्कुल, बारिश का दौर जारी है जी। पहले तो किसानों की जो खड़ी फसल है खेतों में जी, वो ओलावृष्टि और बारिश से प्रभावित हुई जी। ओलावृष्टि की मार झेले, किसान परेशान हुए वहां। अब जो उनकी फसल कटी है, जैसे तैसे वो खरीदी केंद्रों में अपनी फसल को लेके आए हैं जी। तो अब जो है प्रशासनिक रवैया ये है कि मापदंडों का हवाला देकर रिजेक्ट कर रहे हैं, तुलाई नहीं हो रही है। और ऊपर से जो बारिश का जो मौसम है जी, तो जो खुले में जो गेहूं रखा है वो बर्बाद हो रहा है। ऐसे में तो उसकी और क्वालिटी जो है वो खराब हो जाएगी। बिल्कुल आदिल खान जी, मैं आपसे और चर्चा करूंगा। इस समय मनोज चंद्रवंशी जी हमारे साथ हैं। मनोज चंद्रवंशी जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज में आपका। और क्या समस्या है आपकी, और जो बताई जा रही है, जैसे कि बात है कि किसान एक तरफ तो प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है, दूसरी तरफ प्रशासनिक रवैया क्या है? सर जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रकृति की मार से हम इतने जूझे हैं जी, जब बोलना ही बेकार, क्योंकि हमारे खेतों में जो 25 क्विंटल होने वाला वो 10-12 क्विंटल हुआ है गेहूं। ओलावृष्टि में वो खत्म हो गया। हाँ। और अब जाके सोसाइटी में ये नाटक आ रहा था, हम कहाँ से झेले बताइए साहब। तो आपने कहीं वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की है मनोज जी? वहाँ पे सब खरीदी केंद्र वाले आते साहब, अब उनको तो अपन जानते नहीं, किसान आदमी अपन तो। हाँ, तो वहाँ के अधिकारी आते हैं, वहाँ के अधिकारी कह रहे हैं कि ये जो उपज है खराब है, इसलिए उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। जी, बारीक दाना है, चमक नहीं है उसमें, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? नहीं, जबकि सरकार ने तो आदेश दे दिए कि यदि चमक 30% कम है तो भी खरीदी की जाएगी। सरकार के आदेश हैं ये तो, मगर वो लोग तो सुन नहीं रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे और चर्चा करूंगा। इस समय राजेश चंद्रवंशी जी से चर्चा करूंगा। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। जैसा कि अभी मनोज जी ने बताया कि वहां चमक फीकी होने के कारण खरीदी नहीं कर पा रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। सरकार के आदेश है कि 30% भी यदि चमक फीकी है तो वो उस उपज को खरीदा जा सकता है। तो वहाँ के जो अधिकारी है उनका जो रवैया है वो देख करके कि ये फीकी है इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं, या और भी कोई कारण है? नहीं सर, बस नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी लगभग 2 से 3 तारीख के बीच में अपनी जो उपज गेहूं है जी, उसको खरीदी केंद्र में गिरा चुके हैं। और वहाँ पर पता नहीं, जो भी अधिकारी लोगों का कहना है कि ये इसमें पानी पड़ने के कारण खराब हुई है और डैमेज है, दागी फंगस है, इस वजह से वो लोग खरीदने से मना करते हैं। बोले हमको जो हमारे मापदंड जो FAQ माल हमको चाहिए उस ग्रेड पे आपकी गेहूं नहीं है, तो हम आपकी उपज को नहीं ले सकते, ऐसा करके और चले जा रहे हैं। तो यदि उन्होंने मना कर दिया है तो अब आपके पास क्या विकल्प होगा, क्या करेंगे आप लोग? क्या कर सकते हैं सर, हम तो किसान हैं। अब देखते हैं, अगर शासन प्रशासन अगर आगे कुछ हमारे बारे में, अगर किसानों के बारे में कुछ सोचते नहीं है, तो फिर अब हम सभी किसान, जितने भी किसान हैं हमारे
इस केंद्र में, खरीदी केंद्रों में जितने भी 22-23 गांव हमारे खरीदी केंद्र में कान्हीवाड़ा के अंतर्गत जो आते हैं जी, अब हम सभी इकट्ठा होके फिर आगे उग्र आंदोलन के लिए तैयार होंगे। क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि अभी कल भी बारिश हो गई, इसके पहले भी एक दिन पहले बारिश हो गई। जितना बचा कुचा जो हमारे, एक तो हम प्राकृतिक आपदा से पहले भी बहुत जूझ रहे हैं जी, और दूसरी बार अब जो हमारे पास बची कुची जितनी भी उपज है उसको लेके हम फिर बेचने के लिए आ रहे हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। अभी भी फिर रात में बहुत तेज बारिश हुई है तो फिर अंदर, उसके अंदर फिर पानी चला गया होगा, फिर हमारी गेहूं सड़कें खराब हो जाएगी। इसके बाद फिर कहेंगे कि अब हम ये उपज आपकी ले नहीं सकते। नहीं, यदि मेरा प्रश्न ये है कि यदि बिल्कुल उन्होंने मनाही कर दे कि उपज हम ले ही नहीं पाएंगे तो फिर इस उपज का आप क्या करेंगे? आपकी मेहनत का क्या होगा? क्या होगा सर, अब क्या कर सकते हैं। हम अपना अनाज उठा के घर लाएंगे, औने पौने दामों में हमें व्यापारी ठगेगा और हमें अपनी मजबूरी में बेचना पड़ेगा। तब तो हमारे घर का भरण पोषण कर पाएंगे। हम इतने अमीर तो है नहीं जो कि अपनी उपज वहां रहने दें, उसको उठा के घर लाना पड़ेगा और किसी भी व्यापारी को प्राइवेट में औने पौने दामों में बेच के अपना घर बार परिवार चलाना पड़ेगा सर। ठीक है राजेश जी, मैं आपसे और चर्चा करूंगा, बने रहे हमारे साथ में। आदिल खान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा अभी राजेश जी कह रहे हैं, मनोज जी कह रहे हैं कि औने पौने दामों में उनको अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और वो फिर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे, मजबूरी में उन्हें आंदोलन करना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि जब सरकार का आदेश है कि यदि 30% भी चमक फीकी है तो वह अनाज खरीदा जा सकता है, खरीदी केंद्रों पर खरीदा जा सकता है, तो यहाँ मानक किसने तय किए हैं कि इस उपज की जो चमक है वो कितने प्रतिशत फीकी है, ये कौन तय कर रहा है? और एक बात और, जैसा कि राजेश जी ने जो बात अभी कही है कि मजबूरी में उन्हें औने पौने दामों में अपनी मेहनत का बलिदान देते हुए कम दामों में अपनी उपज को, अपनी फसल को बेचना पड़ेगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि निजी व्यापारियों से जो सेठ साहूकार लोग हैं उनसे कोई मिलीभगत इसके कारण से किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि फसल वापस ले जाकर के उन व्यापारियों को बेचें? जो FAQ क्वालिटी का मापदंडों का जो हवाला दिया जा रहा है, ऐसी परिस्थितियों में छूट दी जाती है। जैसे भी आपने बताया कि 30% चमक कम भी रही तो उसमें सरकार का आदेश आ गया है कि आपको गेहूं खरीदना है जी। तो ऐसे परिस्थितियों में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, सर्वेयर हैं, उन तक ये आदेश कैसे नहीं पहुंचा, वो अमल में क्यों नहीं आया, ये बड़ा सवाल है जी। और एक दृष्टिकोण जो मैंने संभावना व्यक्त की है किसानों को छलने की, किसानों को ठगने की, कि व्यापारियों को कहीं छूट तो नहीं दी जा रही है, इस संभावना पर आपका क्या मंतव्य है? संभावनाएं सारी खुली हुई है, हो सकता है संभावनाएं, हो सकता है ऐसा हो। ठीक है, वापस आता हूँ प्रवीण, जैसा कि अभी आदिल जी ने भी बताया और मनोज जी ने बताया, राजेश जी ने बताया कि उनकी जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को लेकर के अधिकारियों के कानों तक जू नहीं रेंग रही है और अधिकारी उनकी अनदेखी कर रहे हैं। और जैसा उन्होंने बताया कि वो आंदोलन के लिए, उग्र आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। सिवनी जिला प्रशासन की या स्थानीय केवल ये कान्हीवाड़ा की जो आप बात कर रहे हैं, इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों का इस संदर्भ में कोई मंतव्य आया है, कोई अभिमत आया है क्या? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है जहां किसान आंदोलन के लिए उतारू हो रहे हैं, परंतु अभी तक इस मामले में कोई भी वरिष्ठ अधिकारी सामने नहीं आया। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, सिवनी जिले के एक खरसारू गांव में एक खरीदी केंद्र था जहां पर इस वर्ष खरीदी करने से मना कर दिया गया। वहां भी किसानों ने इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान करने से अपना जो मतदान करने से मना कर दिया है, मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी किसानों ने दे दी गई है। अच्छा, ये एक नया आपने चीज बताई कि किसानों ने जो है मतदान के बहिष्कार की बात कही है। यहाँ आदिल खान जी, ये भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मत के दान करने का, मताधिकार का प्रयोग करने का भारत के नागरिकों को अधिकार है। यदि वो अपने इस अधिकार का त्याग करते हैं, मतदान का बहिष्कार करते हैं, तो ये तो सरकार के मुंह पे तमाचा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्या सत्ता और सियासत का जो केंद्र है वो किसान रहता है, लेकिन सियासी रोटियां किसानों के नाम पे सेकने के बाद चाहे सत्ताधारी हो चाहे विपक्ष हो, वो किसानों से मुंह मोड़ लेते हैं। अब इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है जी, सत्ता और सरकार की संवेदनहीनता उजागर है, लेकिन जो विपक्ष है इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। तो एक दो जो नेता है कांग्रेस के, वो अपने आप व्यक्तिगत रूप से आके इस तरीके के मुद्दों में सामने आते हैं, लेकिन जो पार्टी है इस मुद्दे को भुना नहीं पा रही।
लेकिन आदिल खान जी, यहाँ एक बात आती है कि जब चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव हो, चाहे आज हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो किसान सत्ता के केंद्र में होता है, किसानों पर राजनीति की जाती है, किसानों के मुद्दे उठाए जाते हैं। हर राजनीतिक दल अपने अपने घोषणा पत्र में, अपने अपनी घोषणाओं में उल्लेख करता है कि हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों के लिए ये करेंगे, हम किसानों के लिए वो करेंगे। क्योंकि 2018 में मध्य प्रदेश में देखा कि हमने यदि सत्ता परिवर्तन हुआ था तो किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर हुआ था। लेकिन आज जब किसान परेशान है तो कोई राजनीतिक दल, कोई सरकार, कोई संगठन उनके साथ नहीं है। देखिए, जो सत्ता परिवर्तन हुआ था किसानों की कर्ज माफी के आधार पे, आप वो उसकी तो बात है। अभी जो विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि गेहूं 2700 रुपए क्विंटल खरीदेंगे, 2100 रुपए क्विंटल धान खरीदेंगे, मोदी की गारंटी का नारा दिया था। वो मोदी की गारंटी तो यहाँ पर हो रही है, पूरा वादा पूरा ही नहीं हुआ। किसान जो है हमेशा ठगे जा रहे हैं। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में आदिल खान जी। इस समय राजेश सोलंकी जी किसान नेता हमारे साथ बने हुए। राजेश सोलंकी जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। जी सोलंकी जी, हम बात कर रहे हैं कानीबाड़ा में किसानों की उपज रखी है, 1 तारीख से आई है, 2 तारीख से आई है और आज 11 तारीख हो गई है। अभी तक खुले में उनकी उपज रखी हुई है और लेकिन तुलाई नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि वो जो मापदंड है उस पर उनकी फसल पूरी नहीं हो पा रही है। कहीं चमक फीकी के कारण बताया जा रहा है, कहीं दाना छोटा, क्योंकि प्राकृतिक मार झेल चुके हैं किसान। ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है, फसल पर प्रभाव पड़ा है। ऐसी स्थिति में जैसा कि अभी कुछ किसान हमारे साथ बने हुए तो उन्होंने बताया कि जहां 25 क्विंटल होना था वहां 15 क्विंटल उपज हुई है। ऐसी स्थिति में एक तो उपज वैसे ही कम हुई है और अब उपज खरीदी नहीं जा रही है, तो किसान कहां जाए? जी, क्या है, इसके पहले प्राकृतिक आपदा विपदा आई है जी, पर सामंजस्य के तहत जो भी, और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो थे उन्होंने तो कहा था कि किसानों की मैं मिट्टी भी खरीदूंगा। और अब जो मनमोहन यादव जी हैं वर्तमान मुख्यमंत्री, तो इनको शासन को ये चाहिए कि किसान इतना संघर्ष करके अन्न उत्पादन करता है तो उसकी एक तो उत्पादन क्षमता ऐसी कम हो गई है तो उनको खरीदने चाहिए। शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। चुनाव भी स्टैंड है, चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के, तो इसमें दिक्कत खड़ी होगी। और साथ में क्या हुआ है कि इतनी भी क्वालिटी विहीन गेहूं नहीं है जो खरीदी नहीं जाए। इसके पहले उससे ज्यादा ओला पाला वाली गेहूं खरीदे हैं, सामंजस्य के तहत खरीदना पड़ता है। 30% मानक छूट रहता है और राजपत्र के इनके निर्देश है राजपत्र के निर्देश है, जो निर्देशों का पालन तो करती नहीं चाहिए एजेंसी जितनी खरीदी रहती है। किसानों को सुविधा देनी चाहिए, पानी देना चाहिए, गर्मी में टेंट लगाना चाहिए कि आज तक कोई भी रहती नहीं राजपत्र की। पर जो किसान का मामला जहाँ आता है कि या तो जो अधिकारी कर्मचारी इसमें कुछ चाहते होंगे किसानों से, पर ऐसा है नहीं कि खरीदे ना। खरीदी गई है किसान की उपज है, जो खाद्य सामग्री है, तो खरीदना पड़ेगा। ठीक है, आपसे और चर्चा करूंगा। राजेश सोलंकी जी, आप हमारे साथ बने रहे। नईम खान कांग्रेस नेता जी हमारे साथ हैं। नईम खान जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। आप मुझे सुन पा रहे हैं? नईम खान जी, हम बात कर रहे हैं कानीबाड़ा के खरीदी केंद्र में किसान परेशान हो रहे हैं, अन्नदाता का अपमान हो रहा है। 1 तारीख से कोई फसल लेकर आया, कोई 2 तारीख 3 तारीख से आया है, 1 सप्ताह लगभग हो चुका है, बारिश का दौर जारी है, उनकी फसल खुले में पड़ी हुई है और मापदंडों का हवाला देकर के वहां खरीदी करने से मना किया जा रहा है। देखिए सर, मैं कल खुद गया था उस खरीदी केंद्र में जी, और वर्षा होने के कारण पूरी उनका जो गेहूं है वो नीचे से पूरी तरह से भीग गया है जी। सरकार की मंशा बिल्कुल गेहूं खरीदने की नहीं है। ये मोदी की गारंटी जो थी, मोदी की गारंटी में ये स्पष्ट था कि ये 2700 रुपए में गेहूं खरीदेंगे। लेकिन एक तो 2700 रुपए उन्होंने रेट नहीं दिया जी, 2275 रुपए में ये खरीद रहा है जी। तो मेरा सिवनी जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि इस पे तत्काल संज्ञान लें, क्योंकि किसान बहुत परेशान है जी। इतना परेशान है कि मैंने कल जाके देखा कि पूरे किसान अपने अपने जहां ढेर रखे हुए हैं उसके साइड में मट्टी डाल के उसकी नाली बनाकर पानी निकासी का काम कर रहे हैं। और रोज अधिकारी कर्मचारी आते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, बोले आप इसको यहाँ ले जाइए, इसका सैंपल वहां ले जाइए, इसका सैंपल वहां ले जाइए, सब जगह रिजेक्ट होते हैं। बोले हम लोग खरीदना ही नहीं चाहते। मेरे को तो पूरी गारंटी है कि ये नहीं खरीदेंगे। लेकिन नईम खान जी, सवाल ये है कि यदि सरकार, आपने कहा सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं, किसान परेशान हो रहे हैं, आप विपक्षी दल के नेता हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं वहां पर जनता का, क्या विपक्ष के नेता होने के नाते, विपक्षी दल के नेता होने के नाते आपने इन किसानों की आवाज को उच्च स्तर तक पहुंचाया कि इन्हें न्याय मिल सके?
जी, जिला कलेक्टर महोदय को हमने लेटर ज्ञापन दिया है जी। और उनसे कहा कि सर कुछ भी डिसीजन लीजिए, या तो उन्हें ये बता दिया जाए कि गेहूं यहाँ ना लाएं, हाँ। क्योंकि गेहूं लाते जा रहे हैं, वो पानी गिर रहा है। अभी कल रात में रात भर बारिश हुई, दिन भर बारिश हुई जी। इनका, और हवा चलने के कारण उनका जो तिरपाल जो ढाकते हैं वो भी उड़ जाता है। मैं वही तो मांग कर रहा हूँ कलेक्टर साहब से कि तत्काल इस पे संज्ञान लेके जो भी डिसीजन है वो ले लिया जाए, ताकि इनका गेहूं खराब ना हो। नहीं, वो तो पहले से खराब बता रहे कि वो गेहूं खराब है। नहीं, देखिए सर, गेहूं का कलर निकल गया क्योंकि पहले बारिश हो गई जी। बारिश होने के कारण गेहूं नीचे गिर गया। नीचे गिरने के कारण से थोड़ा सा हल्की सी हार्वेस्टर से कटाते हैं तो कुछ मट्टी आ रही है। हाँ। और मट्टी आ रही है और कुछ मट्टी आई है तो उसको बोला गया है कि मट्टी साफ करें, तो किसान तो मट्टी साफ कर रहा है। जब मट्टी साफ करके लाया तो बोले कलर नहीं है। तो कलर तो ईश्वर की तरफ से वो है। हाँ। कलर आया ही नहीं है। जी, ठीक है। राजेश सोलंकी जी, लिए किसान कुछ कर नहीं सकते। राजेश सोलंकी जी, अभी आपने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के रहे वो तो कह रहे थे कि किसानों की मिट्टी भी हम खरीद लेंगे। चलो, किसान मिट्टी निकाल के ला रहे हैं तब भी नहीं किया, तो आपने इनकी आवाज को कहाँ तक कहीं पहुंचाया है, किसानों की आवाज को? जी जी जी, हमारे संगठन के माध्यम से हमने उठवाया है आवाज को। हाँ। और माननीय कलेक्टर महोदय से चर्चा हुई है। और मैं वर्तमान में जनपद सदस्य जनप्रतिनिधि भी हूँ। हाँ। उस नाते क्या होता, मंडी प्रांगण में यदि कोई माल गिर जाता है तो तमाम व्यवस्था किसान की नहीं होती। हाँ। मंडी प्रांगण की जो समिति एजेंसी खरीदी होती है उसकी होती है। पर हमारे यहाँ मजबूरी ये है कि किसान खुद ही ढाकता बेचारा, फट्टा ले आगे घर से। हाँ। तो मंडी की एजेंसी अभी इतनी जिम्मेदारी से नहीं निभा रही है। जो एजेंसी खरीदी एजेंसी जो है, हाँ, वो भी इतनी तेजी से जो मंडी प्रांगण में कोई उपज गिरती है। यदि मंडी एजेंसी की लापरवाही सामने आ रही है तो उसके लिए कहीं आपने शिकायत की है कि मंडी की जो एजेंसी है वो एजेंसी लापरवाही कर रही है? उसकी शिकायत हुई ना। तो कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, कार्रवाई नहीं, चर्चा चल रही है। कार्रवाई तो कुछ होती थी नहीं, सब ऐसा है, चल रहा है। तो मतलब यदि कार्रवाई नहीं है तो आपने उसको रिमाइंडर कराया फिर? नहीं, रिमाइंडर करवाया है ना, शिकायत तो हुई है। मैं चाहता हूं कि नेशनल टेलीविजन पर आप उन किसानों को न्याय दिलाने के लिए क्या करेंगे, जनता को क्या आश्वस्त देना चाहेंगे, उन किसानों को लिए क्या आश्वासन देना चाहेंगे? जब तक मौन है तो मौन है, नहीं तो कहीं ना कहीं कदम तो उठाएगा किसान। अपने उपज है, जो साल भर की मेहनत है, जिसके लड़के बच्चे पढ़ते हैं, उससे पूरा परिवार चलता है उस उपज से। यदि वो नहीं खरीदी जाएगी तो किसान कहीं ना कहीं मौन तो नहीं रहेगा। किसान कहीं ना कहीं नहीं। मैं आपके संगठन की ओर से चाहता हूँ कि उन किसानों को क्या आश्वासन देना चाहते हैं आप नेशनल टेलीविजन पर? जी जी, आपका संगठन उनके साथ खड़ा होगा, क्या करेगा, कहाँ तक आवाज उठाएगा, वो जानना चाहता हूँ। हमारे संगठन उनके साथ खड़ा है और खड़ा रहे हैं। हम लोग हमेशा किसानों के साथ खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे, क्योंकि हम खुद किसान पुत्र हैं। जी। और किसान पुत्र होने के नाते क्या है कि हम भी जमीन से जुड़े लोग, हम जानते हैं कि अन्न कैसा पैदा होता है। हाँ। बरसात में कितनी दिक्कत जाती है, ठंड में पानी बगाते गेहूँ यूरिया फेंकते हैं, कितनी दिक्कत जाती है, वो हम जानते हैं कितनी उत्पादन होता है। हाँ। तो प्राकृतिक आपदा विपदा, इसके पहले भी ऐसी मौसम हुए हैं पर खरीदी गई है गेहूं। लेकिन इस बार जो है किसानों के साथ हम ये कह सकते हैं कि अन्याय हो रहा है या अनदेखी हो रही है? हो रही किसानों के साथ। ठीक है, किसानों की अनदेखी की जा रही है, उनकी फसल का, उनकी मेहनत का उन्हें भरपूर कीमत नहीं मिल रही है। हवाला दिया जा रहा है मापदंडों का, मानदंडों का, कि उनकी फसल में चमक नहीं है, उनकी फसल में वो कलर नहीं है, मिट्टी है, तो किसान मिट्टी निकाल के ला रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें जो मूल्य चाहिए वो मूल्य नहीं मिल रहा है। जिस मूल्य की बात की गई थी विधानसभा चुनाव के समय, वो मूल्य उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। किसान दर दर भटकने के लिए मजबूर है। कहीं ये कहा जा रहा है कि अपना सैंपल वहां लेकर जाएं, कहीं दूसरी जगह लेकर के जाएं, लेकिन अभी भी किसानों की उपज, किसानों की मेहनत का फल और अन्नदाता की मेहनत का परिणाम खुले में पड़ा हुआ है। इसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। किसानों की मेहनत की अनदेखी की जा रही है। हालांकि समय हमें अनुमति नहीं देता है, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। राजेश चंद्रवंशी जी, मनोज चंद्रवंशी जी, आदिल खान जी, राजेश सोलंकी जी, नईम खान जी और प्रवीण दुबे जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। जिस तरह से बताया जा रहा है कि गेहूं खरीदी केंद्र में किसान परेशान हो रहे हैं, कान्हीवाड़ा का मामला है सिवनी जिले के, अधिकारियों की अनदेखी से अन्नदाता का अपमान हो रहा है और अन्नदाता परेशान हो रहा है। और जैसा कि किसानों का कहना है कि यदि उनकी मांग नहीं सुनी गई, उनकी बात नहीं सुनी गई, तो उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। तो जिम्मेदारी किसकी होगी, जवाबदेही किसकी होगी, कौन इसके लिए जवाबदार होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारा आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।